हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया आसियान रिलेशंस, जिसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज और चैलेंजेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया का आसियान के साथ रिलेशनशिप टाइम के साथ काफ़ी इवॉल्व हुआ है, जो पहले एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से स्टार्ट हुआ था और आज ये एक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप बन गया है। ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और कल्चरल एस्पेक्ट को कवर करता है। ये आसियान के फॉर्मेशन से ही काफ़ी ग्रो हुआ है और आज दोनों साइड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया के साथ पुराना रिलेशन है, जो एंशिएंट टाइम से ट्रेड, कल्चर और रिलीजन के ज़रिए बना हुआ है। लेकिन इंडिया का फॉर्मल एंगेजमेंट आसियान के साथ 1992 में शुरू हुआ, जब इंडिया ने आसियान को अपना डायलॉग पार्टनर बनाया। ये एंगेजमेंट तब हुआ जब इंडिया अपने इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर रहा था और अपनी फॉरेन पॉलिसी को ईस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट कर रहा था। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस। पॉलिटिकल लेवल पर इंडिया ने आसियान के साथ अपनी एंगेजमेंट को रीजन के इश्यूज, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और ग्लोबल गवर्नेंस पर फोकस किया है। इंडिया और आसियान की पार्टनरशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी और नॉन इंटरफेरेंस पर बेस्ड है। आसियान इंडिया समिट, जो 2002 में शुरू हुई, एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां लीडर्स अपने रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज पर बात करते हैं। इंडिया का गोल ये है कि वो साउथ ईस्ट एशिया में एक लीडरशिप रोल प्ले करे, दोनों साइड के रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काफ़ी कोऑपरेशन किया है, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना। इंडिया आसियान के सेंट्रल रोल को भी सपोर्ट करता है और रीजनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे ईस्ट एशिया समिट और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिकली इंडिया और आसियान के बीच काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया आसियान का 6th लार्जेस्ट पार्टनर है। 2010 में आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जिससे ट्रेड बैरियर्स कम हुए और बायलैटरल ट्रेड्स को बूस्ट मिला। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो इंडिया ने 2010 में फॉर्मुलेट की, आसियान के साथ उसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को और बढ़ाने के लिए। इंडिया को ये लगता है कि आसियान रीजन में इकोनॉमिक प्रेजेंस को इन्हेंस करके वो ईस्ट एशिया और पैसिफिक की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है। इंडिया का फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में भी है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जैसे प्रोजेक्ट आसियान के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जो गुड्स और लोगों को मूव करने में मदद करते हैं। RCEP का केस में इंडिया ने 2019 में इस एग्रीमेंट से अपना नाम विथड्रॉल कर लिया, क्योंकि इंडिया को लगता था कि ट्रेड इम्बैलेंस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। लेकिन इंडिया ने आसियान कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को स्ट्रांगली बनाए रखा। अब हम देखेंगे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी इंडिया आसियान रिलेशन का एक मेजर एस्पेक्ट है।
इंडिया और आसियान के बीच काफ़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और साइबर डिफेंस के लिए पार्टनरशिप हुए हैं। ये सब रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इंडिया अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू रीजनल सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए आसियान के साथ मिलकर वर्क कर रहा है। इंडिया का बिलीव है कि आसियान के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करके रीजन को सिक्योर किया जा सकता है, खासकर जब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इंडिया साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल के सपोर्ट करता है। इंडिया भी रीजनल पावर इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए सिक्योरिटी डायलॉग्स में पार्टिसिपेट करता है। अब हम देखेंगे कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज। इंडिया और आसियान के बीच कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों रीजन्स की शेयर्ड कल्चरल हिस्ट्री है, खासकर बुद्धिज़्म के ज़रिए, जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। कल्चरल डिप्लोमेसी का इंडिया के कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम्स जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता है, इस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करते हैं। आसियान कंट्रीज़ में इंडिया डायस्पोरा काफ़ी बड़ा है, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में। ये डायस्पोरा न सिर्फ कल्चरल ब्रिज का काम करता है, बल्कि इकोनॉमिक रिलेशन को भी सपोर्ट करता है। एजुकेशनल एक्सचेंजेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसमें आसियान के स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी करने आते हैं। इंडियन स्कॉलरशिप ऑफर करता है आसियान स्टूडेंट्स को, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और दोनों रीजन्स के बीच अंडरस्टैंडिंग को डीप करता है। अब हम देखेंगे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया आसियान रिलेशंस में कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज ये है कि इंडिया का इकोनॉमिक इंगेजमेंट आसियान के साथ ज़्यादा डाइवर्स होना चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज के एरियाज़ में। दूसरा चैलेंज है कि एग्रीमेंट्स को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बेटर इंटीग्रेट करना। चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को देखते हुए आसियान कंट्रीज़ के साथ इंडिया को केयरफुल डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, खासकर उन कंट्रीज़ के साथ जो चाइना के क्लोज हैं। इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए आसियान के इंटरनल डायनेमिक्स को समझना होगा। इंडिया का डिसीजन RCEP से विथड्रॉ करने का जो है वो ये क्वेश्चन उठाता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक फ्यूचर को कैसे हैंडल करेगा। इंडिया को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बेनिफिट का फ़ायदा उठाना होगा। अगर हम इसके कंक्लूज़न की बात करते हैं, इंडिया का आसियान के साथ रिलेशनशिप मल्टी डायमेंशनल है और टाइम के साथ काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुका है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और कल्चरल टाइज को देखते हुए ये पार्टनरशिप दोनों साइड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करना चाहता है और आसियान भी इंडिया को अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी नीड्स को एड्रेस करने में एक की पार्टनर की तरह देखता है। फ्यूचर में इंडिया आसियान रिलेशनशिप और बढ़ेगा और नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन दोनों रीजन्स के लिए ये पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।